हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार मंडल है और मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है। मेरा एग्ज़ाम जो था वो 6 मार्च को थर्ड शिफ्ट में था और मेरा सेंटर जो है वो सिलीगुड़ी था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, मतलब टफ थे या मॉडरेट थे या फिर इजी थे। और मैंने पिछले बार भी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, एएलपी भी दिया था और इस बार ग्रुप डी भी दिया है। तो अपने मार्क्स भी आपसे शेयर करूंगा कि मेरे मार्क्स कितने बने हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने पिछले बार जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम दिया था वो मैंने बिलासपुर जोन से पढ़ा था। तो मेरे रॉ मार्क्स 79 आए थे और मेरा नॉर्मलाइज मार्क जो था 82 पॉइंट समथिंग था। और मैंने इस बार ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे रॉ मार्क्स 72.04 है। और मेरा एएलपी में पिछले बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं फाइनल मेरिट से आउट था क्योंकि मेरे CBT2 में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लगभग 70 मार्क्स थे और मेरा बिलासपुर जोन ही था। मैंने साइको भी पास किया था लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बन पाया था। तो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि मेरा इस बार टेक्नीशियन एग्ज़ाम कैसा गया और कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार जो वो एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें क्वेश्चन जो थे वो क्या थे कि सेक्शनल वाइज थे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। 25-25 जैसे मैथ और रीजनिंग थे। पहले मैथ्स आए 25 क्वेश्चन, उसके बाद 25 रीजनिंग आई, उसके बाद साइंस थे और साइंस के बाद 10 करंट अफेयर थे। करंट अफेयर में जीके भी था। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का क्वेश्चन में लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आपको इजी आ रहे थे और 4 से 5 क्वेश्चन जो थे उसमें टाइम लग रहा था, मतलब लेंदी क्वेश्चन थे और उसमें समय भी लग रहा था। और ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन एक बार में बना लिए थे लेकिन 4 क्वेश्चन बन नहीं रहा था। तो मैं टॉपिक बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज से लगभग 2-3 क्वेश्चन थे, वो वोटिंग वाले थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वोटिंग वाले थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन थे और ये माध्य माध्यिका से भी क्वेश्चन थे। एक बारंबारता वाला नहीं था, वो नॉर्मल माध्य दिया हुआ था, माध्यिका दिया हुआ था और बहुलक पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई का अमाउंट दिया हुआ था 2000 रुपये और दोनों ने समान रुपए में ख़रीदा था और उस पर कुछ अंकित किया था दोनों ने। एक्स दो तरह का डिस्काउंट दे रहा था, एक 28%, एक 90%। और वाई जो है वो 88% डिस्काउंट दे रहा था। तो उसमें पूछा हुआ था कि वाई को कितने % प्रॉफिट होगा। इस तरह का क्वेश्चन था, मुझसे बन नहीं पाया, टाइम ज़्यादा लग रहा था, उतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। एक आयत करके, आयत का वो परिमाप वगैरह दिया हुआ था, लेंदी क्वेश्चन था, उसमें टाइम लग रहा था, दोनों का मूल्य दिया हुआ था, वो समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा, तो वो मैंने छोड़ा था। और एक दो क्वेश्चन और मैंने छोड़ दिया था लगभग। और एक क्वेश्चन गलत था। गलत ये क्वेश्चन था कि 11 और 19 के बीच को प्राइम नंबर के जोड़े पूछे हुए थे, यानी पेयर पूछे हुए थे। तो उसमें ऑप्शन जो दिया हुआ था वो 28, 29, 30, 31 ये ऑप्शन दिया हुआ था, जबकि इतने नंबर तो आ भी नहीं रहे इन दोनों संख्याओं के बीच। तो ये भी क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। अब देखते हैं क्या ऑफिशियल आंसर किया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी था, मतलब पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कुछ कुछ क्वेश्चनों में। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में डायरेक्ट कितना का पेयर जा रहा है वो सब क्वेश्चन था। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्किल वाला क्वेश्चन दिया था कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं 4 लोग या 5 लोग, 6 लोग करके था, 6 और 7 लोग के लगभग 2-3 क्वेश्चन थे। और वो मंजिल वाला क्वेश्चन दिया था, 7 लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग मंजिल पर बैठे हुए हैं, तो कौन बीच में बैठा है या नीचे बैठा है, इस तरह के क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन लेंदी था। तो अगर आप लोग उसको मार्क करके चलते हैं और लास्ट में बनाते हैं तो भी सही रहेगा। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन इस तरह थे कि पी से क्यू 10 किलोमीटर जाता है, फिर क्यू से एक्स बाएं की तरफ जाता है 20 किलोमीटर, इस तरह के क्वेश्चन थे। और अंतिम में पी से एक्स की दूरी ऐसे टाइप में पूछ रहा था। तो ये लेंदी क्वेश्चन था, मतलब इजी है लेकिन लेंदी था, थोड़ा टाइम लग रहा था। ये क्वेश्चन थे। लेकिन साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। साइंस में लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। मतलब इजी तो नहीं बोलना चाहिए, मॉडरेट लेवल के, क्योंकि सारा क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट में दिया हुआ था। जैसे कि पूछा हुआ था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही पूछा हुआ था, तो पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, ऐसे करके दिया हुआ था।
और कथन निष्कर्ष वाले भी दिए थे कि कथन ये बोलता है और कारण ये बोलता है और क्या ये कथन गलत है, बी कथन, इस टाइप में भी 3-4 क्वेश्चन थे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आसान थे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ थे। मतलब 7-8 क्वेश्चन तो बहुत टफ थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे वो। और मैंने तो 39 अटेम्प्ट किया है 40 में, अब देखते हैं कितना सही होता है। उसके बाद करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में लगभग आपको 6 या 5 या 6 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, एक थे ये ज्योग्राफी क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। और एक पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। और एक क्वेश्चन ये जीएसटी के बारे में पूछा हुआ था कि कौन सा संविधान संशोधन और ईस्वी दिया हुआ था कि मतलब संशोधन करके जीएसटी ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन था पॉलिटी में, 3 क्वेश्चन हो गए। और करंट में लगभग 3-4 क्वेश्चन करंट के थे, यही सब क्वेश्चन थे। तो मैंने लगभग दोनों मिला के करंट अफेयर और जो था तो उसमें मैंने 7 अटेम्प्ट लिया है और उसमें मेरा 1 गलत हो रहा है, 6 सही हो रहा है। मैंने चेक भी कर लिया है। तो इस तरह का था। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन रहा है उसको बनाते चलिएगा, और जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो देखिएगा उसको स्किप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साइंस का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। तो आपको साइंस में लगभग अच्छा टाइम देना होगा। और करंट अफेयर तो वो ईजी आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा इधर का ही आ रहा है, 2-3 महीने या 6 महीने तक का भी आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा। पॉलिटी के भी नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा तो हो जाएगा। अभी आप लोग ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं अगर, तो 9-10 की एनसीईआरटी पे फोकस करें ज़्यादातर। और मैथ्स के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैथ्स के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें टाइम टेकन है, लेंदी हो रहा है। और साइंस के लिए अब मैं यही बोलूँगा 9-10 का आप सारा कंप्लीट कर लीजिए। उसमें वगैरह ये निलंबन वगैरह पूछा हुआ था, और उसके बाद लाइट से क्वेश्चन था, मिरर दर्पण से 2-3 क्वेश्चन थे, उसमें न्यूमेरिकल भी मिरर दर्पण से था 2 क्वेश्चन, और लगभग 7-8 क्वेश्चन थे ये मिरर दर्पण वाले से। मतलब इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। और ये भी पूछा हुआ था कि समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण और आयनिक बॉन्ड, ये सब दिया हुआ क्वेश्चन था। और संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ये सभी वगैरह भी दिया हुआ था। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो पिछले बार भी मेरा अच्छा मार्क्स था, तो देखते हैं इस बार सिलेक्शन होता है या नहीं। आपसे ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।